बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर साधा निशाना, इंडी गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारी गठबंधन। हेमंत सोरेन पर भी बरसे गौरव भाटिया का, सोरेन ने किया जमीन घोटाला, हेमंत सोरेन की BMW धीरज साहू की बताई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी गौरव भाटिया ने हमला किया, केजरीवाल को बताया कट्टर बेईमान। सीएम योगी के कौरव और पांडवों वाले बयान पर अखिलेश यादव का आया रिएक्शन, कहा संवैधानिक पद पर बैठे सीएम को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हुआ हादसा, गिरा मेट्रो का स्लैब, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। गोकुलपुरी हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिजनों को 25 लाख की मदद, गंभीर घायलों को 5-5 लाख के, मामूली घायलों को 1-1 लाख की मदद का ऐलान। गोकुलपुरी हादसे को लेकर एक्शन, दिल्ली मेट्रो ने 2 मेट्रो कर्मचारियों को सस्पेंड किया। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, भारी संख्या में इकट्ठा हुए किसान, नोएडा पुलिस ने ट्रक, क्रेन और बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। नोएडा में सड़कों पर उतरे किसान, किसानों के प्रदर्शन के चलते नोएडा में लगा जगह जगह जाम। किसान प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में जुटे किसान, प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल, अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। यूपीए सरकार के 10 सालों के काम को लेकर आज शाम 4 बजे श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार, आर्थिक कुप्रबंधन पर देंगे ब्यौरा, संसद में पेश होगा श्वेत पत्र। एनडीए की आर्थिक समृद्धि के लिए उठाए कदमों की भी होगी जानकारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा पर देंगी जवाब। श्वेत पत्र को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा शाम 4 बजे लोकसभा में आएगा श्वेत पत्र, यूपीए सरकार के 10 सालों के कामकाज का ब्यौरा देंगे। लखनऊ में यातायात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, लोगों को सड़क नियमों के बारे में जागरूक किया, सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, आज मुस्लिम पक्ष ने पूजा पाठ पर रोक को लेकर दायर की याचिका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, मंत्री दयाल दास बघेल ने दिखाई हरी झंडी, यात्रियों में जय श्री राम की गूंज। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, धन के दुरुपयोग को लेकर जताई नाराजगी। लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा मेघालय, शिलांग में मुख्यमंत्री ने वाहा उमखरा रिवर फ्रंट की रखी आधारशिला, आने वाले समय में जनता को मिलेगा लाभ। झांसी में मेडिकल कॉलेज के पास बनी पार्किंग की समस्या, पार्किंग एरिया में पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर खुलने से हो रही परेशानी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हुआ हादसा, गिरा मेट्रो का स्लैब, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग घायल। हरदा हादसे में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जानकारी दी। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुआ हादसा, कतरन बाजार के एक गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में हाईवे पर हुआ हादसा, आपस में टकराए 6 वाहन, सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए, सभी का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रफ्तार का कहर, डंपर ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर हुई मौत, परिजनों में मचाया कोहराम। गुजरात के अमरेली में पिछले 6 महीने के अंदर 7 शेरों की मौत हुई, बंदरगाहों के बीच बने रेलवे ट्रैक की वजह से हादसे का शिकार हुए शेर। और इसी के साथ अहम जानकारी आपको देखते हैं, जहां पर श्वेत पत्र पेश होने वाला है लोकसभा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करने वाली है। 10 साल जिस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट में कुप्रबंधन रहा है, इसी को लेकर के ये श्वेत पत्र पेश होने वाला है। थोड़ी देर में जानकारी मिल रही कि थोड़ी देर में ये श्वेत पत्र पेश किया जाएगा और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र को यहाँ पर पेश करने वाली है, जो कि थोड़ी देर में पेश होगा। बताया जाएगा कि किस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट में जो कुप्रबंधन है वो रहा है। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, अब से थोड़ी देर बाद श्वेत पत्र जारी होगा और ये बताया जाएगा कि 2014 से पहले आर्थिक मंदी कितनी जबरदस्त थी और इन 10 सालों में कैसे उस आर्थिक मंदी को रफ्तार मिली है, विस्तार मिला है, एक तस्वीर बदल कर रख दी है मौजूदा सरकार ने।
बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार जब भी बात करती है तो एक तुलनात्मक आधार पर ही बात करती है, इन कंपैरिजन बात करती है। और श्वेत पत्र लाने का मकसद यही है कि पिछले 10 साल की जो यूपीए सरकार रही उसने क्या किया और मोदी सरकार ने अपने 10 साल में क्या किया, तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश है। क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस खास तौर पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर कई बार सवाल उठा चुकी है। बहुत से मुद्दे उसने गिनवाए हैं, खासतौर पर रोजगार का सृजन नहीं हो पाया, इस बात को लेकर महंगाई कैसे बढ़ी, या फिर जो पीएसयूज हैं उनका क्यों बुरा हाल हुआ, इन तमाम मुद्दों की बात करती रहती है। लेकिन अब मोदी सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कैसे हमने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की मदद से बहुत से जो बीमारू सेक्टर्स थे उसको हमने कैसे निकाला, रेलवे की हमने बेहतरी कैसे की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हमने कितने नए एयरपोर्ट बनवाए, कितने बंदरगाह बनवाए, हाईवे की किस रफ्तार से हम बढ़ा रहे हैं, कितने रेलों का इलेक्ट्रिफिक। धन्यवाद सुजाता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मोदी सरकार संसद में जो श्वेत पत्र लेकर आ रही है उसमें यूपीए सरकार की आर्थिक नाकामियों को उजागर किया जाएगा और कैसे बदहाल अर्थव्यवस्था को मौजूदा सरकार पटरी पर लाई है इसका तुलनात्मक विश्लेषण भी बताया जाएगा। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं। 24 की लड़ाई श्वेत वर्सेस काले पत्र पर आई। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। मनमोहन के 10 साल वर्सेस मोदी के 10 साल। देश इनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। मोदी सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में श्वेत पत्र रखेंगी। इस पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का जिक्र होगा। वित्त मंत्री बताएंगी कि कैसे यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र में क्या आंकड़े लेकर आने वाली हैं, किस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार पर अटैक करने वाली हैं, उसका ट्रेलर पीएम मोदी ने राज्यसभा में दे दिया था। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5।